जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन व्रज जनरंजन, जय यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा निकुंजरी राधा निकुंजरी राधे, जय राधा निकुंजरी राधा निकुंजरी राधे, गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जक आचार्य अष्टोत्तरशतदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जक आचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय।
भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled deity, Hare Krishna. All glories to the assembled deity, Hare Krishna. All glories to assembled deity, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Gaur Hare Gaur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naistaki. Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha. Nanda gopakumaraya govindaya namo namaha. हरे कृष्णा। इस्कॉन औरंगाबाद की ओर से सभी भक्तों का मंगलवार के दिन सुबह का जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का क्लास है उसमें स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का 6ठा स्कंद है और पहला अध्याय है। पहला अध्याय में का 43 और 44 ये दो श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। एतैर्धर्मो विज्ञात स्थानं दण्डश्च युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमहर्ति करिणः। फोर्टी थ्री है ना। उसका दंड के पात्र वे है जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। श्लोक नंबर 44। संभवति ही भद्राणि विपरीतानि चानघा करिणाम गुणसंगोस्ति देहवान ह कर्मकृत। हे वैकुंठवासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी है। चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ, ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। तदनुसार उनको कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों में यही अंतर है कि
मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह वेदों के आदेश के अनुसार कर्म करे। दुर्भाग्यवश मनुष्य वेदों की परवाह न करते हुए कर्म की अपनी अपनी शैली गढ़ लेते हैं, इसलिए वे सभी लोग पाप कर्म करते हैं और दंडनीय है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस्कॉन औरंगाबाद की ओर से मंगलवार के सुबह का जो साप्ताहिक भागवतम का क्लास रहता है उसमें स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का जो छठा स्कंद है और पहला अध्याय है उसमें का 43 और 44 ये दो श्लोकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो छठा स्कंद है और उसका जो पहला अध्याय अपना जो चल रहा है उसमें अजामिल के जीवन का इतिहास बताया है। तो अभी तक जो 43 और 44 का जो श्लोक आया है 44 तक, उसमें अगर आप शुरू से अगर ये अध्याय का सीरियली अगर लेक्चर सुन रहे होंगे तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि इस भौतिक जगत के जो लोग हैं उनमें से जाने अनजाने में अगर वो सकार कर्म करते भी है तो उनसे पाप हो जाते हैं, और ये पापों का जो फल है वो डायरेक्टली जो नरक है वो नरक में जाना पड़ता है। ये जो श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद है उसमें हर प्रकार के नरकों का वर्णन किया है और अलग अलग प्रकार के जो पाप कर्म रहेंगे उसके अनुसार आपको वो नरक में जाना पड़ेगा और वहाँ की जो यातना है वो भुगतनी पड़ेगी। तो परीक्षित महाराज बहुत ही दयालु वैष्णव है। आप सभी जानते होंगे कि उनका जो 7 दिन के अंदर उनको जो मृत्यु का जो यह आया था, बोल तो आह्वान आया था, ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए पूछा है। ये जो भौतिक जगत के जो लोग हैं, कलयुग के जो लोग हैं, उनका
इससे कैसा उद्धार हो जाएगा और वो भगवत धाम कैसे चले जाएंगे। ये जो परीक्षित महाराज का जो चर्चा है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों के बीच में जो चर्चा चल रहा है, वो चर्चा में सुखदेव गोस्वामी उनको कुछ अल्टरनेटिव बताते हैं कि प्रायश्चित्त करने के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन परीक्षित महाराज उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि उनका उद्धार कैसा हो जाएगा। आपने जो मुझे प्रायश्चित्त का जो मार्ग बताया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और सुखदेव गोस्वामी ये जो अपने जो शिष्य थे, परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था उससे बहुत प्रभावित हो गए। वैसा देखेंगे तो जैसा जैसा अपना शिष्य जो रहता है, शिष्य अगर अपने गुरु से अगर क्वेश्चन करता है या प्रश्न पूछता है, उतना ही अपने गुरु को प्रोत्साहन आता है कि मेरा जो शिष्य है अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछ रहा है और इसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता है। तो उसके बाद अलग अलग प्रकार की कर्म योग है, ज्ञान योग है, बाद में भक्ति योग है। ये सब योग अपना कर के भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। तो उससे इमीडिएट उतना कई जन्म लग सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताना चाहते हैं कि केवल भक्ति की शक्ति कितनी है। भक्ति की शक्ति बताने के लिए उन्होंने ये जो अजामिल है, अजामिल का जो जीवन चरित्र है वो उन्होंने उनको बोलना स्टार्ट किया। और अभी तक जो अपना जो श्लोक चल रहा है 43 और 44, उसके पहले जो श्लोक है उन श्लोकों में अजामिल का जीवन चरित्र उन्होंने बताया। तो वो जीवन चरित्र ऐसा है कि वो अजामिल वो ब्राह्मण परिवार से था। उनके माता पिताजी ने ब्राह्मण के जो गुण है उन शास्त्रानुसार और विधिनुसार उनको में उसमें प्रविष्ट किया था और वो बोल तो अच्छा सा ब्राह्मण था, लेकिन कुछ उसके विगत पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो एक वेश्या के प्रेम में पड़ गया और वो अपना सारा जो ब्राह्मण का जो पेशा था वो छोड़ के वो वेश्या से शादी कर लिया। और वेश्या से उनको कम से कम 10 पुत्र हो गए। और वो वेश्या का जो परिवार है और ये सब पुत्रों का लालन पालन करने के लिए उसको बहुत ही अलग अलग और बोले तो अलग अलग टाइप के या बहुत ही गंदे कर्म करने पड़ते थे। तो उसने किए। तो उसका भाग्य ऐसा था कि लकीली उन्होंने तो अजामिल ने उसके जो लास्ट जो पुत्र था उसका नाम नारायण रखा था। और ये जो जब उनका लास्ट टाइम आता है, जाने का टाइम आता है, क्योंकि उनका एज भी बहुत हो गया था, कम से कम 90 साल 88 साल का एज हुआ था। और जब उनका जाने का टाइम आ गया तो उन्होंने जाने अनजाने में अपना जो लास्ट का पुत्र था नारायण उसका नाम लिया, क्योंकि वो उसके पुत्र से ही जो छोटा पुत्र था उससे ही वो बोलते आसक्त था। क्योंकि आप देखते कि बुढ़ेपन में बच्चों लोगों का बहुत ही प्रेम रहता है, तो उनका जो लास्ट पुत्र था उससे वो बहुत प्यार करता था। तो जाने अनजाने में वो नारायण नारायण बोलता था। और लास्ट का जो क्षण था और लास्ट के क्षण में उनका जो पुत्र था उसका स्मरण हो गया कि नारायण बोल के। लेकिन आप देखते हैं कि नाम की महिमा कितनी है। तो ये जो नाम की महिमा कितनी है वो जानने के लिए अजामिल का जो जीवन चरित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाने अनजाने में उन्होंने जो नारायण नाम लिया था उसी टाइम पे
एक्चुअली उनका जो लास्ट टाइम था, वो मरने का जो टाइम था, वो टाइम पे वो यमदूत आए थे, लेकिन उसी टाइम पे उनके मुंह से जो नारायण नाम निकला, यह जो सुनकर विष्णु दूत भी वहां पे आ गए। और ये नारायण विष्णुदूत और यमदूत का जो संवाद हुआ कि विष्णुदूत चाहते थे कि आप यमदूत को कि आप अजामिल को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारा उनके ऊपर अधिकार है, क्योंकि उन्होंने लास्ट क्षण में नारायण का नाम लिया, भगवान विष्णु का नाम लिया है। तो विष्णुदूतों ने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था, फिर भी वो दोनों का जो संवाद सुना है, संवाद सुन के वो अजामिल को और अवश्य मिल गया, कम से कम 15-20 साल का और अवश्य बोल तो उसको जीवन मिल गया। और वो ये दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, ये संवाद सुन के वो बोले तो संसार से मुक्ति पाके विरक्त हो गया, और वो अपना सिर्फ भगवान का नाम और उसमें लीन हो गया, भगवान की सेवा करने में, भक्ति करने में बोले तो प्रविष्ट हो गया, और उसके बाद उनको मुक्ति मिल गई या भगवत धाम चले गया। तो यहाँ तक का जो ये थोड़ा सारांश अजामिल का जीवन का है। और लास्ट के जो क्षण है, और लास्ट में ये जो 2 श्लोक दिए हैं अपने, तो ये 2 श्लोक वही बताते हैं कि दंड के पात्र वे है जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। अगर आप सकाम कर्म कर रहे भी, तो आपसे वो पाप कर्म होते ही है। कोई भी अगर चाहता है कि मैं तो बहुत ही किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, या किसी से तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं जो मेरा बिजनेस है या जॉब है, ये करके मैं उसमें संतुष्ट हूँ, लेकिन वो बिजनेस होने दो या जॉब होने दो, उसमें भी अपने को पता नहीं चलता कि अपने से जो पाप कर्म हो रहे हैं वो पता नहीं चलते, वो बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, लेकिन वो अनजाने जाने में होते हैं। तो उसमें वो वही बताया कि ये जो हर व्यक्ति, ये जो कोई भी बोल सकता है कि मैं तो कोई पाप कर्म करता ना हो, कितना भी हो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, कोई भी होने दो, अगर उनको अगर कॉन्फिडेंस है, या अगर उनको लगता होगा कि मेरे से कुछ पाप कर्म नहीं होते, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुण जो बताए हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही वो सब कार्य करते हैं। ये जो कार्य हो रहे हैं वो ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर हो रहे हैं, और हर व्यक्ति ये 3 गुणों से बंधा हुआ है, और अगर कोई चाहता है तो उससे ये पाप कर्म हो जाते हैं। ये जो 44 नंबर का जो श्लोक बताया है, उसमें वही बते, तू हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी है। आप देखिए, कोई भी देखो, इस भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो कर्म के बिना नहीं रह सकता, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ। अगर कोई अशुभ कर्म करता है या कोई शुभ कर्म करता है, लेकिन कर्म तो उसको करना ही पड़ता है। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है? 3 गुणों से बंधी हुई है, 3 गुणों से समाविष्ट है। ये दोनों प्रकार के कर्म, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता,
प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वालों के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इस श्लोक में स्पष्ट दिया है कि प्रकृति के 3 गुण, अपन देखेंगे प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, हर व्यक्ति इन 3 गुणों में कैसा बंधा हुआ है और वो कैसा कर्म करता है। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। उसे पाप कर्म से बच पाना असंभव है, इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय है। वही तो यहाँ पे कहते हैं कि इस जगत के जो जीव है उनको क्यों दंड देना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और उनसे पाप कर्म से बच पाना मुश्किल है। पाप कर्म उनसे हो जाएगा ही। तो अपन देखेंगे कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय नंबर 14 है, इस अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही बताया प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं। भगवान अर्जुन ये जानना चाहता है कि अर्जुन ये जानना चाहता है कि हर व्यक्ति पाप कर्म नहीं करना चाहता है, फिर भी उनसे क्यों हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको वही बताते, ये श्लोक में बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और हर व्यक्ति उसमें कैसा बंधा हुआ रहता है। तो ये जो 14 नंबर का अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें वही बताया है कि इसमें का जो 5 नंबर का श्लोक है, 5 नंबर 5, 6 और 7, ये 3 श्लोकों में हर गुण का वर्णन किया है और वो गुण में क्या क्या बोल तो कौन कौन फंस जाते हैं उसमें दे सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययमम्। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। भौतिक प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है। यह है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण है। भौतिक जो प्रकृति है ये 3 गुणों से युक्त है। और कौन से गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संग में आता है तो वह इन गुणों से बंधा जाता है। यहाँ पे स्पष्ट कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंधा जाता है। आप देखिए, अगर कोई गुणों से बंधा जाता है, इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो जैसे देखेंगे कि जो इस्कॉन के भक्त है, हर भक्त अगर अपने प्रीवियस बोल तो इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले अगर थोड़ा सा सोचते हैं कि अपन क्या थे, अपना बिहेवियर कैसा था, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे या घर में कैसा व्यवहार करते थे, आपकी दिनचर्या कैसी थी, आपका सोचने का बोले तो तरीका कैसा था, और प्रभुपाद की जो मूवमेंट है, इस्कॉन जो है, उसको ज्वाइन करने के बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं, तो ये बदलाव कैसा हुआ? बदलाव होने का कारण क्या है कि आप भक्तों के संग में आए। जो भक्तों के गुण हैं वो आप में लग गए, या प्रभुपाद ने जो प्रणाली बताई है वो प्रणाली आपने अडेप्ट की है या अमल में लाई है, तो आपका वो बिहेवियर या जो सोचने का तरीका या वो बदल गया है। तो आप क्या हो गए?
वो संसर्ग में आए। ये संसर्ग में आने के कारण आप में क्या हो गया, बदलाव हो गया। इस जो भक्त के जो गुण है वो गुण आप में आना चालू हो गया और स्लोली स्लोली वो आप में चेंजेस दिखना चालू हो गया। तो ये जो यहाँ पे ये श्लोक में वही बताया, जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। उसके अगर विपरीत अगर सोचते हैं तो अगर कोई अच्छा आदमी है तो उनके जो फ्रेंड सर्कल है या उनके जो मित्र परिवार है वो बुरा बोले तो गलत लाइन में लगे हुए हैं, या कोई शराब पीता है जुआ खेलता है, तो अगर वो व्यक्ति उनके फ्रेंड सर्कल में जाएगा या उनसे अगर संपर्क करेगा या उनके सहवास में अगर रहेगा तो उनके गुण उसको लग जाएंगे। स्लोली स्लोली वो क्या करेगा, शराब पीना चालू कर देगा या जुआ खेलना चालू कर देगा, अलग अलग प्रकार के बोल तो वाइट कृत्य करना चालू कर देगा। तो ये संसर्ग का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, प्रकृति में जो लोग हैं उनसे ये आता है। तो ये जो यहाँ पे जो बताया है कि गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति के कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। आप जो बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति का सुख और दुख का कारण क्या है, वो अलग अलग प्रकार के कौन से गुणों में कार्य करता है। जिस गुणों में वो कार्य करेगा वैसा उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और अभी इसमें 6 नंबर का जो श्लोक है उसमें दिया है, तत्र सत्वं निर्मलात्वं प्रकाशकमनायमं सुख संगेति बंधाति ज्ञान संघेन चानग। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। इस श्लोक में सत्व गुण का वर्णन किया है। सत्वगुण अगर देखते हैं कि बाकी जो 2 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण से वो श्रेष्ठ कहा गया है। तो सत्वगुण शुद्ध है और वो शुद्ध होने के कारण उसमें क्या है, प्रकाश प्रदान करने वाला है। यहाँ पे वो बताया है कि अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में है तो उसके जो पाप कर्म है, पाप कर्म से वो मुक्त हो जाता है और वो क्या करता है, उसको सुख और ज्ञान का अभाव वो क्या करता है, फिर सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाता है। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर देखेंगे तो वो क्या रहते हैं, कभी भी देखिए उनके पास नॉलेज रहता है। अभी के ब्राह्मण पता नहीं, लेकिन जो पूर्वज के जो ब्राह्मण थे उनके पास वो नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज रहता है और वो बहुत ही सुखी रहते, क्योंकि उनको ये पैसा मिलाना, बाकी का बोल तो प्रॉपर्टी बढ़ाना, इसका कुछ लाभ नहीं रहा। ये क्या बोलते उसको वो इतने ये नहीं रहते कि अपना बढ़ाने के चक्कर में, तो वो सुख पाते उसमें। और ब्राह्मण वही कहते हैं कि वो उनके पास जो शास्त्रों का नॉलेज है वो नॉलेज पब्लिक को देना चाहते हैं, करके वो बहुत सुखी रहते हैं। तो ये तात्पर्य में दिया है, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं।
कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। यहाँ पे देखेंगे कि सतोगुणी जो व्यक्ति रहता है तो उसको कष्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो शास्त्रों का नॉलेज रहता है तो उनको रियलिटी क्या है वो पता रहता है, तो उसके कारण उनको कष्ट नहीं करना पड़ता और वो जो उनके पास है वो वहाँ पे संतुष्ट रहते हैं। और वो संतुष्ट रहने के कारण उनको ज़्यादा कष्ट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको शास्त्रों का नॉलेज रहता है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है। यहाँ पे शास्त्रों में बताया कि जो ब्राह्मण लोग रहते हैं कि वो बहुत ही सतोगुण में रहते हैं और वो सुखी समाधानी रहते हैं। जो सतोगुणी माना जाता है, सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। जो व्यक्ति सतोगुणी रहता है तो वो उससे बहुत ही कम पाप हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से तो जो कुछ पैसा है वो मिलाना चाहता ही नहीं। जो कुछ भक्ति करके जो कुछ मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अधिक अनुभव। शास्त्रों में वही दिया है कि सतोगुण का अर्थ ही यही है कि सुख और अधिक ज्ञान। और अगर देखेंगे तो सभी सुखी होना चाहते हैं। अपना मेन टारगेट क्या रहता है कि सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि सुख किसमें है। सुख वो चाहते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी गाड़ी है, नौकर चाकर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बाल बच्चे बहुत ही सुंदर है, बीबी बहुत सुंदर है, और ये सब इसमें उनको लगता है कि ये अगर मेरे पास है, मेरा नाम है, मुझे इतना बड़ा नॉलेज है, अगर ये बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं, अगर ये इसमें अगर उनको लगता है कि ये सुख है तो ये सुख नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण में नहीं रहता है। जो व्यक्ति ऐसे इतना मिलाता है वो उसको तमोगुण नहीं तो रजोगुण में रहता है, क्योंकि उनको ये सब मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार के बोल तो कार्य करने पड़ते हैं, और ये जो कार्य है सतोगुण में इम्पॉसिबल है, क्योंकि सतोगुण का गुण ही वही है सुख और ज्ञान। वो क्या करेगा, शास्त्रों का नॉलेज लेगा, क्योंकि शास्त्रों में जो बता है अगर उसके अनुसार अगर अपन चलेंगे तो ये पाप कर्म आपसे होते नहीं, वो पाप कर्म आप करेंगे नहीं, क्योंकि जो सीधे मार्ग से आपको जो मिला है उसमें भी आप समाधानी रहेंगे। तो उसमें उनका उदाहरण वही दिया है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, तो उनसे जो कुछ मिला उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। सारे कठिनाइयां यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर ब्राह्मण है तो वो अपने शास्त्रों का नॉलेज लेता है तो उसका नॉलेज बढ़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको एक लगता है कि मेरे पास शास्त्रों का नॉलेज है, तो एक अहम क्रिएट होता है, अहम पैदा होता है। ठीक है, उसको लगता है कि यही वो क्या होता है कि उसके बाद उसको लगता है कि मैं सुखी हो गया और मेरे पास नॉलेज है, तो उसमें वो क्या होता है, बंध जाता है। यहाँ पे वही बताया कि जो सतोगुण है, सतोगुण का व्यक्ति भी ये जो प्रकृति का गुण है उसमें वो बंध जाता है, और ये प्रकृति के सतोगुण में बंध जाने के कारण उसको कार्य करना पड़ता है।
इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इसमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण, कर्म करते रहने तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो यही एक्सप्लेन किया है कि सतोगुणी व्यक्ति भी, उनको मुक्ति भी नहीं मिलती और वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ और मुझे शास्त्रों का नॉलेज है, तो उसमें वो बंध जाता है, प्रकृति के वो जो सतोगुण है उसमें बंध जाता है और उसको मुक्ति भी नहीं मिलती और वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रहती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो सतोगुणी व्यक्ति भी मुक्ति नहीं मिलती उसको और वो भगवत धाम नहीं जा सकता है, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है। तो 7 नंबर का अगर श्लोक देखेंगे, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्रम तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संघे न देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। दूसरा जो प्रकृति का जो गुण है वो है रजोगुण। तो रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। आज अपन देखते हैं कि रजोगुण अगर देखना है तो ये पुरुष और स्त्री का जो आकर्षण है, अगर इस कलयुग में देखेंगे तो सभी जगह पे वही चल रहा है। एडवर्टाइज होने दो, मीडिया होने दो, कहीं भी देखो पुरुष और स्त्री का आकर्षण। पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण रहता है और स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण रहता है। ये जो गुण है इसको क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। तो यहाँ पे रजोगुण का जो एग्जाम्पल दिया है वह है स्त्री और पुरुष। स्त्री को पुरुष से आकर्षण रहता है और पुरुष से स्त्री को आकर्षण रहता है। फिर वो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति चाहने के लिए फिर वो घर लेना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, फिर उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, उनका फिर लालन पालन करता है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है और ये सब करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है, इसका जो प्रोग्रेस करने के लिए उनको बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों में बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तो ये जो स्त्री या पुत्रों तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। यहाँ पे वही बताया कि जितना भी संसार है, जितने भी संसार के जो लोग हैं वो रजोगुण में स्थित है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड उच्च है। आप देखते हैं कि आधुनिक जो समाज है, ये समाज में रजोगुण कण कण में भरा हुआ है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती
तो रजोगुनी उनके विषय में क्या सोचना। यहाँ पे यह स्पष्ट कहा है कि अगर सतोगुनी लोगों को, जो सतोगुण में है, जैसे ब्राह्मण है या जो सुख चाहते हैं या जिनके पास नॉलेज है, उनको अगर मुक्ति नहीं मिलती, अगर वो भगवत धाम नहीं जा पाता, तो रजोगुण जो व्यक्ति है, रजोगुण के जो लोग हैं, वो भगवत धाम कैसे जाएंगे, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ, ये जो परिवार, समाज, देश, उसके बोल तो इसमें चला जाता है, उनका जो मेंटेनेंस करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे वही बताया कि पूरा जो ये जो भौतिक जगत है, ये पूरा रजोगुण में स्थित है। इसमें वही बताया 1 नंबर का जो श्लोक है, तमस्मात् ज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभीस्त निभाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्धजीव को बांधते हैं। यहाँ पे प्रकृति का तीसरा जो गुण बताया है कि वो तमोगुण है, और तमोगुणी लोग कैसे होते, उसका एक एग्जाम्पल दिया है इसमें। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ही यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत है। जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वह पागल हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तमोगुणी है वो पागल है। पागल देखते हैं कि अपन क्या है, समाज क्या है, बाकी का कुछ लेना देना नहीं रहता। और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। तमोगुणी व्यक्ति का गुण बताया है कि वह प्रगति नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, अधोगति करता है। अधोगति इसका मीनिंग क्या है कि भौतिक जगत का डेवलपमेंट तो होता ही नहीं उसका, लेकिन क्या होता है कि मरने के बाद उसको मनुष्य जन्म तो मिलता ही नहीं। भगवत धाम और मुक्ति तो मुश्किल ही है, क्योंकि सतोगुण वाले को मिल रहे नहीं, रजोगुण वाले को मिल रही नहीं, तो तमोगुण वाले को कैसे मिलेगी। तो ये क्या होता है कि उसका जब मृत्यु होती है तो उसका बोल तो पतन हो जाता है। पतन होता है इसका मतलब कि निचला जो योनि है, निचला योनि में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अगर सोचिए कि मनुष्य जन्म है और मनुष्य जन्म से आपको प्राणी की योनियां मिल रही है, अगर कुत्ते बिल्ली की अगर दूसरा जन्म मिल रहा है तो कितना कष्टप्रद है। आज अपन देखते हैं कि मनुष्य योनि में भी इतना कष्ट मिल रहा है, तो प्राणी और पशु के योनि में कितना कष्ट होता होगा। तो ये सोच के भी अपन देख सकते हैं कि तमोगुणी लोगों का क्या बोल तो ये रहेगा, बोल तो गंतव्य क्या रहेगा। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मर गया, अतएव वह भी मरेगा, मनुष्य मरते हैं। आज अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति को मालूम है कि उसके पिताजी गुजर गए, अपन भी गुजरने वाले हैं, और अपने संतान जो है वो भी मरेगी। उसको मालूम है कि ये सब नाश होने वाला है, मृत्यु के बाद कुछ रहने वाला नहीं। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, पागल के सरीके धन कलेक्शन के लिए, धन संग्रह करने के लिए रात दिन अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति क्या कर रहा है कि मेरे पास धन होना चाहिए, और ये पूरा लाइफ उसकी जो जिंदगी है जो पूरी उसमें ही लगा देते हैं। आज आप देखते हैं कि 84 लाख स्पीसीज के बाद ये जो मानव जन्म मिला है, तो ये बिल्ली कुत्ती के सरीके अपन वेस्ट करते हैं। अगले पागलपन में भी आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते। उनके अगर कोई
तमोगुण में है तो उसका एक ही एग्जाम्पल है कि आलसी, लेजी। तो वे अधिक जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता तो वे अधिक रुचि नहीं लेते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह ही सक्रिय नहीं रहते। एक्चुअली क्या होता है कि रजोगुणी व्यक्ति जो रहता है कम से कम वो सक्रिय तो रहता है कि ठीक है कुछ कामकाज करो, उसका फैमिली बढ़ाओ, कुछ फैमिली का मेंटेन करने के लिए कुछ काम करो, बिजनेस करो, इसमें तो रहते हैं। लेकिन ये जो तमोगुणी लोग रहते बहुत ही आलसी रहते। ये लोग क्या रहते कि दूसरे को बोल तो बोझा बन जाते हैं, बोल तो माँ बाप के लिए या परिवार के लिए, वैसा अपना देश के लिए भी बोझा बन जाए, क्योंकि उनसे कुछ आउटपुट मिलता नहीं, वो कुछ काम काज नहीं करते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। अगर कोई सोचता है कि मैं कौन से गुण में हूँ, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आलसी है क्या और ज़्यादा सोता है क्या। सोना कितना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का आपका जो वर्क स्टाइल है उसके अनुसार वो आता है। अगर कोई देखेंगे कम से कम 6 घंटा का नींद सफिशिएंट है, अगर कोई बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है तो 8 घंटा। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा तक सो जाते हैं। तो ये कौन सा है, तमोगुण का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश रहता है। और ये लोग क्या रहते, फिर निराश रहते हैं। और आप देखते हैं कि अभी का जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन देखते हैं कि उनका स्टाइल क्या है, लेजी, कौन सा भी काम टाइम पे नहीं करेंगे। दूसरा है कि सोना ज़्यादा, और फिर निराशा, क्योंकि उनको एफर्ट्स करने का यही नहीं हो रहा है कि कष्ट करना चाहिए। कम से कम रजोगुण में तो आओ, रजोगुण में कम से कम खुद का मेंटेनेंस हो जाएगा, खुद का लाइफ अच्छा हो जाएगा। अगर लाइफ अच्छा हो जाए तो परिवार को तकलीफ नहीं हो जाएगा, वो कम से कम फैमिली मेंटेन तो करेगा। लेकिन लेजी जो लोग हैं, तमोगुण के जो लोग हैं, बहुत ही डेंजर है। वो उसके परिवार के लिए या कंट्री के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। तो रजोगुण थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा से प्रति व्यसनी बन जाते हैं। यह है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। इसमें यह है 3 जो गुण बताए हैं कि प्रकृति है, प्रकृति में ये 3 गुण है और हर व्यक्ति इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति में ये गुण कम ज़्यादा रहता है। किसी में सतोगुण ज़्यादा रहते, तमोगुण और रजोगुण कम रहते। किसी में रजोगुण ज़्यादा रहते, सतोगुण कम रहते, तमोगुण रहते। किसी में क्या रहते कि तमोगुण ज़्यादा रहते, सतोगुण रहते नहीं, और तो रजोगुण कम रहते। तो आज हम किस गुण में कार्य कर रहे हैं, अगर इसको जानना होगा तो अपने को शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। शास्त्रों में इन गुणों का अच्छी तरह से उदाहरण दिया है। तो इनका बारे में शास्त्र अगर पढ़ते हैं तो शास्त्र के अनुसार अपने को मालूम हो जाएगा कि अपन कौन से गुण में कार्य कर रहे हैं। तो फिर वह यहाँ पे वही बताया है कि अगर ये तीनों गुण है, तीनों गुण से बंध जाते हैं हर व्यक्ति, इसमें कार्य करना पड़ता है और हर व्यक्ति इसमें दंडनीय है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति तो मिलेगी नहीं, भगवत धाम जाने का तो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। तो फिर भगवत धाम कौन जाता है? यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि इन तीनों गुणों के ऊपर भी और एक गुण है, वो है शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण का जो उदाहरण है वह है, शुद्ध सत्वगुण में आके आप मुक्ति मिला सकते हैं या वैकुंठ लोग जा सकते हैं। तो शुद्ध सत्वगुण क्या है कि स्पष्ट कहा है कि कृष्ण भक्ति मार्ग जो बताया है, कृष्ण की जो भक्ति बताई है वो शुद्ध सत्वगुण में आती है। यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद ने जितने भी जो मानव समाज है उनके ऊपर बहुत ही कृपा की, उनके
अपने ऊपर बहुत ही एहसान है कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने शुद्ध सत्वगुण में लाया है। ये जो कृष्ण भक्ति की प्रणाली का जो उन्होंने जो मार्ग बताया है और उन्होंने जो अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति कैसी करना चाहिए, कृष्ण की सेवा कैसी करना चाहिए, यह लोगों तक पहुंचाने के लिए बिताया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग एकदम तमोगुण से बोलते एकदम तमोगुण से भी बहुत ही निचले गुण में थे, तो वो शुद्ध सत्वगुण में कैसे आए? केवल कृष्ण की भक्ति करके ही, भक्ति मार्ग का अवलंब करके ही। तो ये शुद्ध सत्वगुण जब तक हर व्यक्ति में नहीं आता तब तक वह भगवत धाम नहीं जा सकता। तो अपने लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि कृष्ण की भक्ति करने का एक ही मार्ग है कि प्रभुपाद ने जो बताया है, इस्कॉन का जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके प्रभाव में वो लग जाते हैं। यहाँ पे जो प्रभुपाद का जो मिशन है और उनके जो अनुयायी है, सेम मिशन को आगे जो चला रहे हैं कि हर व्यक्ति तक कृष्ण भक्ति कैसा पहुंचाया जाए, तो इससे अपने फायदा लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में जो बताया है कि वो बहुत ही डेंजर है, अगर उसके ऊपर सोचते हैं, अगर थोड़ा भी विचार करते हैं तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ेगा कि अपना गंतव्य क्या रहेगा, मुक्ति रहेगा, भगवत धाम रहेगा, या फिर से मानव जन्म मिलेगा, या फिर पतन हो जाएगा, या कोई कुत्ते बिल्ली के जन्म में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बताया कि जैसा अजामिल का जो ये था, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अजामिल का जो चरित्र बता रहे हैं, उन्होंने वही बताया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निचला होने दो, कितना भी कुकर्म करे या वाइट कर्म करे, अगर वो भक्तों के संग में आता है तो उसका जीवन वो शुद्ध सत्वगुण में आएगा, सत्वगुण में से शुद्ध सत्वगुण में आएगा और उसको डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी या भगवत धाम चला जाएगा। तो ये अजामिल का जो जीवन से अपने को पता चलता है कि उन्होंने ये जो विष्णुदूत और यमदूत, ये दोनों का बीच में जो वार्तालाप सुन के उसको क्या हो गया, बोले तो मालूम पड़ गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली शुद्ध सत्वगुण में आ गया और उसको मुक्ति मिल गई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।